अभी आपको बताया हमने कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो बताएं, अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग डाउट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, इसमें वक्र आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा के किसी बिंदु आर थीटा पर खींची गई स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा से 3 थीटा कोण बनाती है। यानी ये कोई कर्व है, इसका डायग्राम ये है, इसके किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा, और ये ध्रुवांतर रेखा हो गई आर, ओ पॉइंट हो गया, और का ये जो प्रारंभिक रेखा हो गई एक्स अक्ष, यह जो एक्स अक्ष होती है इसको प्रारंभिक रेखा कहते हैं। क्वेश्चन में कहा है आपसे कि इस वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस प्रारंभिक रेखा के साथ जो कोण बनाती है वह 3 थीटा है। तो आप जानते हैं कि ये कोण तो कितना बनाती है, साई, लेकिन प्रूफ करना है साई इज इक्वल टू 3 थीटा, साई इज इक्वल टू 3 थीटा में प्रूफ करना है। आप बताएंगे कि tan फाई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वह होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी करा देंगे, और सर पहले का लास्ट का करा दो। चलो ये भी करा देंगे। तो आप देखोगे पहले इस क्वेश्चन नंबर 5 को, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है। ये जो डायग्राम है इसको हम 1-2 बार पहले भी बना चुके हैं और ये आता रहेगा बार बार। ये होती है ओ से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P, और ये एंगल होता है यहाँ फाई, और ये बनता है थीटा। डायग्राम तो वही है, लेकिन आपको साई की वैल्यू प्रूव करनी है 3 थीटा। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालें तो a रूट साइन 2 थीटा बनेगा। इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं कि जो साई इज इक्वल टू होता है वो थीटा प्लस फाई होता है। थीटा प्लस फाई, अगर फाई की वैल्यू निकाल लें जो कि 2 थीटा निकलेगी, ऐड करेंगे तो 3 थीटा आ जाएगा ये साई। यहाँ जो फाई की वैल्यू है वो 2 थीटा निकलेगी। अभी आप फाई की वैल्यू निकालेंगे, फाई की वैल्यू तो आप पहले भी कई बार निकाल चुके हैं। तो यहाँ से डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो ये a रूट एक्स होता तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो x की जगह है अपने पास साइन 2 थीटा। ऐसे ही ये तो हो गया रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर साइन थीटा का करेंगे तो ये बनेगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो 2 आएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बनाइए डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा। लेकिन किंतु ये फॉर्मूला होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू tan फाई। यहाँ वैल्यू रखी जाए तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू, लेकिन यहाँ है डी थीटा अपॉन डी आर, तो इसका व्युत्क्रम करके मान रखें तो ये बनेगा साइन 2 थीटा। देखिए ये जो साइन 2 थीटा है ना वो रूट में है, रूट में साइन 2 थीटा अपॉन में आएगा ए कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan फाई। आप यहाँ आर की वैल्यू रख सकते हो इस समीकरण से, आर इक्वल टू ए रूट साइन 2 थीटा इंटू में रूट साइन 2 थीटा अपॉन में ए कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan फाई। आप समझेंगे कि इस ए से ए कैंसिल हो गया, साइन इंटू साइन करेंगे रूट हट जाएगा, तो यह बनेगा साइन 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan फाई। साइन अपॉन कॉस बनता है tan 2 थीटा
इज इक्वल टू टेन फाई, तो यहाँ से थीटा हटाओ, 2 थीटा इज इक्वल टू फाई। यहाँ लिख सकते हैं हम कि फाई इज इक्वल टू 2 थीटा, और जब ये फाई इज इक्वल टू 2 थीटा होगा तो आपको बताया हमने, क्योंकि साई इज इक्वल टू होता है थीटा प्लस फाई, फाई की वैल्यू यहाँ 2 थीटा लिखी, थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा हो गया। बस यही रिजल्ट आपसे प्रूव करवाया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद आपको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके सी पार्ट के बारे में बात करें तो ये दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। आपको पहले भी बोल रखा है हमने कि जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाया करे आप इसका स्क्रीनशॉट स्वतः ही ले लिया करें। अब इसमें देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सी पार्ट है वो दे रखा है आर की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम कॉस एम फाई। तो इसमें आपसे फाई की वैल्यू पूछी है। फाई की वैल्यू निकालने के लिए आप चाहो तो इसमें से पहले आर की वैल्यू निकाल दो या इसका डिफरेंशियल कर लो। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, आर की पावर एम का करेंगे, एम आगे आएगा, आर की पावर एम माइनस 1 डी आर अपॉन डी थीटा। पहले पावर का किया तो एम आगे आ गया, आर की पावर एम माइनस 1, आर का किया डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए की पावर एम कांस्टेंट है, कॉस फाई का करेंगे तो माइनस का एम साइन एम फाई, और एक फॉर्मूला होता है टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे एम आर की पावर एम माइनस 1। आप देखेंगे यहाँ से कि ये वैल्यू तो है, यह जो वैल्यू है यहाँ टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर है। अगर यहाँ से टेन का कॉट निकालें यानी व्युत्क्रम किया जाए तो ये बनेगा 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा। आप अगर डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालें तो ये आर कॉट फाई बनेगी और यहाँ रख दें, यानी आर कॉट फाई बनेगी। इक्वल में है माइनस का ए की पावर एम इंटू में एम साइन एम फाई। यहाँ इस एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा, आर पे घात 1 है, इस एक घात को यहाँ जोड़ेंगे तो 1 से 1 कट के आर पे एम बचेगा, साथ में कॉट फाई इज इक्वल टू माइनस ए की पावर एम, एम से एम कैंसिल हो गया, बचा साइन एन फाई, साइन एम फाई बचा, सॉरी फाई नहीं है इसमें थीटा होना चाहिए। कोई कुछ कह रहा है क्या? मनु तिवारी, यहाँ आपके लिए कॉस एम फाई नहीं होना चाहिए, एम थीटा होना चाहिए, इसको थीटा करेंगे, थीटा होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में थीटा होना चाहिए। इधर तो फाई आएगा लेकिन इधर ये थीटा रहेगा। अगर हम यहाँ वैल्यू रखें आर की पावर एम, ये अपॉन में जाएगा तो यहाँ बनेगा ये कॉट फाई माइनस ए की पावर एम साइन एम थीटा अपॉन में आर की पावर एम। आप यहाँ से आर की पावर एम की वैल्यू ए की पावर एम कॉट फाई लिख सकते हैं। यह बन जाएगा कॉट फाई इज इक्वल टू माइनस ए की पावर एम साइन एम थीटा अपॉन में आर की पावर एम है, उसकी वैल्यू है अपने पास ए की पावर एम कॉस एम थीटा, ए की पावर एम कैंसिल करें, यह आ जाएगा कॉट फाई इज इक्वल टू माइनस साइन अपॉन कॉस करेंगे टेन बनेगा टेन एम थीटा। अब आप इसको लिख सकते हैं कॉट फाई इज इक्वल टू कॉट फाई इज इक्वल टू
कॉट पाई माइनस एम थीटा आप समझेंगे। देखिए जो टेन नेगेटिव होता है तो टेन इस रूल्स के अकॉर्डिंग टेन जो नेगेटिव होता है एक तो यहाँ होता है नेगेटिव और एक इसमें होता है, और इसकी बात करेंगे तो यहाँ बनेगा पाई माइनस, और जब आप पाई माइनस करोगे लेकिन क्योंकि टेन है इसको कॉट में भी बदलना है तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें, अगर इसको टेन ही रखना चाहें, अगर इसको टेन ही रखना चाहें तो इस माइनस साइन को लेफ्ट में ला सकते हो, माइनस साइन को लेफ्ट में लाएं, या ये कुणाल सिंह कैमरा बंद रखो भाई, कुणाल सिंह कैमरा बंद करो, कुणाल सिंह देखे भाई कैमरा बंद करो। ये आप देखेंगे इसमें कि जो नेगेटिव होता है तो एक तो यहाँ होता है एक यहाँ होता है, और हम क्योंकि इसे चेंज भी करना चाह रहे हैं टेन को कॉट में तो इधर से चलें तो पाई माइनस कर सकते हैं और इधर से आए तो ये बनेगा पाई बाई टू प्लस थीटा, यहाँ थीटा होता है यहाँ माइनस थीटा, ये पाई बाई टू प्लस थीटा, तो और अगर इधर से चलते हैं तो पाई माइनस थीटा होता है, इधर से चलेंगे तो यहाँ पाई प्लस थीटा, क्योंकि हमें ये चेंज करना है ताकि ये कॉट कॉट बन जाए, कॉट से कॉट हटा दें तो ये आ जाएगा कॉट पाई इज इक्वल टू, और ये बना कॉट पाई बाई टू प्लस एम थीटा, आप देखेंगे कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस करेंगे सेकंड में पहुंचेगा, सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है और पाई बाई टू है तो चेंज भी हो जाएगा तो कॉट 10 में बदल जाएगा इस पाई बाई टू की वजह से, यानी ये बनेगी कंडीशन, यानी कॉट पाई बाई टू प्लस एम थीटा लिखो या माइनस 10 एम थीटा लिखो, लेकिन हमने माइनस 10 एम थीटा को कॉट में इसलिए बदला ताकि कॉट से कॉट हट जाए, फाई इज इक्वल टू बना, फिर इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ये पाई बाई टू प्लस एम थीटा। अभी क्या है कि आपकी जो बुक है उसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रखी है, यानी फाई कर रखा है जबकि होना चाहिए इसमें थीटा, तो आप इसको सही करेंगे। तो अभी एक बच्चे ने और बोला है राजकुमार, पहले का लास्ट करा दो, क्वेश्चन का लास्ट पहले ही का करवा देते हैं, तो इसका फर्स्ट है इसका लास्ट देखेंगे आप, तो पता पड़ जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए जो आपको बताया गया है, अभी इसका लास्ट कराते हैं आपको। पहले का जो लास्ट है यानी फर्स्ट का डी जो पार्ट है वो दे रखा है आपको, आर इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट एल्फा, ए ई की पावर थीटा कॉट एल्फा दे रखा है, इसी को और लगा के भी दे रखा है आपके लिए, और ये है फिर आर इज इक्वल टू ए ई की पावर बी फाई, इतना और दे रखा है। वैसे क्या है कि इसमें मिस्टेक है, फाई नहीं होना चाहिए, यहाँ थीटा ही होना चाहिए, क्योंकि आपसे फाई तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, आप फाई पूछ रहा है तो यहाँ फाई की वैल्यू निकालेंगे। फाई की वैल्यू निकालने के लिए इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, आर का करेंगे तो डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए ई की पावर का करेंगे तो इतना ही रहेगा, इनटू में e की पावर x का e की पावर x होता है इंटू थीटा कॉट अल्फा का करेंगे तो थीटा का तो 1 हो जाएगा और कॉट अल्फा यूं ही रहेगा। अब यहाँ a e की पावर थीटा कॉट अल्फा इसकी वैल्यू r लिख सकते हैं, यानी d ओवर डी थीटा इज इक्वल टू r कॉट अल्फा, और एक बात इसमें tan फाई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो बनता है r डी थीटा अपॉन डी आर, तो आप r को इधर ला सकते हो 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉट एल्फा। अगर इसका व्युत्क्रम करें तो ये बनेगा कॉट फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, तो 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो कॉट फाई इज इक्वल टू आएगा कॉट एल्फा, कंपेरिजन करोगे तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एल्फा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
अब बताइए कोई और भी डाउट्स हो तो, कोई भी डाउट्स हो तो और बताएं। पवन गुप्ता, हाँ किसी ने अपना माइक ऑन कर रखा है ना, चलो इस माइक वाले को भी बंद करते हैं। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन कराना है, आप लोगों को जो भी डाउट्स हो बताओ, अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा वेट करें, कोई भी डाउट्स हो तो उसको बताएं। कोई डाउट्स हो तो बताओ। इसका मतलब आप सभी क्वेश्चन करते रहिए घर पे। क्वेश्चन नंबर 9, ये कहा है इसमें कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, तो यानी सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, कहा है इसका पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण ज्ञात करो। इसका जो पेडल इक्वेशन है उसे निकालने के लिए, इसका जो पेडल इक्वेशन है उसे निकालने के लिए आप इसको नंबर फर्स्ट डाल दें, इसका डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यह बनेगा एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax का करेंगे तो 2a रहेगा। यहाँ 2 कॉमन लेकर के 2 से 2 कैंसिल करें, बाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा a माइनस एक्स, एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा a माइनस एक्स अपॉन वाई। लेकिन आपको बताएं कि p इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है आप निकाल चुके हैं पहले, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये सब आपको पता है। यहाँ x dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखें, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है आपके पास a माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस में है ये y, अपॉन में बनेगा अंडर रूट में 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है a माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास एम्प्लाइज पी इज इक्वल टू, ये रहेगा x इंटू ए माइनस एक्स अपॉन में बाई, आप चाहो तो एलसीएम में ले सकते हैं, ऊपर तो रहेगा x इंटू ए माइनस एक्स अपॉन में बाई माइनस बाई, स्क्वायर रूट में आएगा। फिर ये अगर आप एलसीएम ना लें, पहले एक स्टेप और बढ़ा दें तो 1 प्लस ए माइनस एक्स है इसका स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, a माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। सर क्वेश्चन नंबर 4 ए करा दो, ठीक है वो भी करा देंगे। 4 का ए देखिए, अगर आपके पास जैसा कि आपको बताया है कि एक तो जो पुरानी बुक हैं और एक क्या है जो अब नई बुक आई है ना इस वर्ष की, पिछली वर्ष की, इससे पिछली वर्ष की, उनमें क्या है क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे करके दे दिए हैं, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन भी, क्योंकि आप शेयर नहीं कर सकते ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बता दिया करें, हम यहाँ लिखा दिया करेंगे तो ये बता दिया करें, बस कंफर्म कर दिया करें हाँ यही क्वेश्चन पूछ रहे हो या कोई दूसरा था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे x का गुणा, या फिर एलसीएम लें, x का गुणा a से करें तो ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, यहाँ अपॉन में वाई आता है एलसीएम में, और यहाँ रूट से बाहर निकलता है ये वाई स्क्वायर, रूट से बाहर निकल के वाई बनता, तो वाई से वाई ये कैंसिल हो जाता, और जैसे ही कैंसिल होता तो ये बनता है एलसीएम लेने पे वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म बनती। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बना ए एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, अपॉन में आएगा ये वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन किया है प्लस का एक्स स्क्वायर,
आप देखेंगे कि यहाँ जो ए एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास 2ax समीकरण 1 से, यहाँ लिख दिया 2ax समीकरण 1 से। और देखेंगे आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ना, ये दोनों इनकी वैल्यू 2ax प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ax, ये कैंसिल हो जाएगा। ये सब कुछ लिखा है हमने समीकरण 1 से, और ये वैल्यू चल रही है पी के इक्वल एम्प्लाइज पी इज इक्वल टू ax माइनस 2ax, तो माइनस ax बचेगा अपॉन में ए स्क्वायर है। आप इसमें से एक ए से एक ए कैंसिल करेंगे तो यह बनेगा मोड में माइनस का x अपॉन ए, इतना बन जाएगा। माइनस को बाहर निकालोगे मोड से तो ये रह जाएगा x अपॉन ए पी इज इक्वल टू, लेकिन आपको बता दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, उसका हम यूज करें क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 2ax इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये लिखा है हमने एक से जो समीकरण 1 है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ जो x की वैल्यू है ना x अपॉन ए, तो यहाँ से x इज इक्वल टू निकालेंगे तो AP बनेगा, समीकरण 2 डाल दें इसको, और x की वैल्यू अगर हम AP लिख दें, यहाँ x की वैल्यू अगर हम यहाँ AP लिखें तो ये बनेगा 2a इंटू ए पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये लिखा है हमने समीकरण 2 से। तो यह बन जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि पदिक समीकरण है, जो कि पदिक समीकरण है। अभी किसी ने कमेंट्स में कहा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका ए करा दो सर। ए स्क्वायर रूट में था, ओके, ए स्क्वायर रूट में था तो रूट में करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने, ये रूट में चल रही है टोटल टर्म, ये रूट है और ये भी रूट है, गलती से रह गया ये, इसको रूट में लिखोगे। ए स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो ए बन के निकलेगा। अच्छा यहाँ ए बन के निकलेगा, समझेंगे आप, यहाँ से ए बन के निकलेगा तो ए से कैंसिल हो गया, माइनस एक्स बचा तो एक्स इज इक्वल टू ओनली पी आया। एक्स की वैल्यू क्या रही, पी, और एक्स की वैल्यू अगर पी रही यानी यहाँ जो x है इसकी वैल्यू कितनी है, केवल और केवल p है, तो 2AP आएगा, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2AP। ओके, अब तो सही है ना। अभी योगेश नाम का बच्चा है, उसने कहा है सर क्वेश्चन नंबर 4 ए करा दो सर। ओके, 4 ए को कराते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 ए है इसमें अच्छा एक बार आप क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन करोगे दोबारा से, अब इसे ज्वाइन करोगे दोबारा से, क्यों? कौन? एक क्लास कितनी चलानी है फिर एक क्लास वो बताओ। मेरा नाम हरकेश सिंह और मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की जो बुक हैं और सिलेबस है, क्या पैटर्न है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आपको एक बार और भी चर्चा की थी इसकी, लेकिन आपको इस बार रिवाइज कर रहे हैं। तो बीएससी में यानी पार्ट फर्स्ट हो या सेकंड हो और या फिर बीएससी पार्ट थर्ड हो, तीनों ही ईयर में आपको सबसे पहले जो सिलेबस होता है और उस सिलेबस को करने के लिए जो बुक्स होती हैं वो आपको JPH जयपुर पब्लिशिंग हाउस, तो ये JPH की जो बुक्स हैं उनको परचेज करना है मैथमेटिक्स के लिए ओनली, ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स के बारे में आपको सर या मैम जो भी होंगे आपको बता देंगे और या फिर आपको बता चुके होंगे, लेकिन हम केवल और केवल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पेपर होते हैं और पेपर का पैटर्न क्या होता है के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो मैथ्स के पेपर होते हैं वो आपके 3 रहते हैं।
फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस फर्स्ट वाले पेपर में यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जिसको आप विविक्त गणित के नाम से जानोगे। दूसरा पेपर है अवकलन गणित। इसी के साथ में एक और समाकलन की बुक होती है। कुत्ता नहीं लगेगा। थर्ड नंबर का जो पेपर है, इस थर्ड पेपर में क्या है, एक तो आपने 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, द्वि यानी 2D लिख दो या द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति प्लस का। अभी इसमें देखो, एक तो द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति और दूसरी होती है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। तो दूसरी होती है इसमें त्रिविमीय या त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। एक और भी होती है अभी इसमें, एक और होती है वेक्टर कैलकुलस सदिशकलन। यानी आप इनको शॉर्ट में 2D 3D वेक्टर। ये पहला जो पेपर होगा उसमें आपको पहले पेपर में आपको केवल और केवल एक बुक मिलेगी, विविक्त गणित। पहले पेपर में विविक्त गणित है और दूसरा जो पेपर है इसमें अवकलन गणित के साथ साथ समाकलन गणित की एक बुक होती है। तो यानी ऐसे दिमाग में रखोगे आप कि पहले पेपर में एक बुक है, दूसरे में 2 बुक है और तीसरे में 3 है, 2D 3D और वेक्टर। 2D 3D और वेक्टर। पहले पेपर में एक बुक, दूसरे वाले पेपर में बुक 2 है, तीसरे वाले में जो पेपर है उसमें 3 बुक हैं। लेकिन हमें यहाँ बुक से कोई मतलब नहीं होता, हमें तो सिलेबस से काम होता है। तो क्योंकि सिलेबस से काम है तो सिलेबस किस पैटर्न का रहेगा, किस तरह से रहेगा। तो यहाँ जो पेपर होता है, हर एक पेपर में 5 यूनिट होती हैं। बीएससी के अंदर जो भी पेपर होते हैं, ओनली मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स के अंदर आपको 5 यूनिट दी जाती हैं। हर एक पेपर में 5 यूनिट होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ऐसे ही इस पेपर में सेकंड नंबर का जो पेपर है इसमें भी 5 यूनिट होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस बुक में मिलेंगी आपको, और फोर्थ और फिफ्थ जो है वो इस दूसरे नंबर की जो समाकलन की बुक है इसमें मिलेंगी। अब हम बात करें थर्ड पेपर की, तो 2D की जो बुक है, 2D की जो बुक है इसमें तो आपको मिलेगी फर्स्ट यूनिट। 3D की जो बुक है इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 यूनिट मिलेंगी। ये 3 यूनिट क्या है, एक साथ रहेंगी। और वेक्टर की जो बुक है इसमें आपको 5वें नंबर का जो यूनिट होगा वो मिलेगा। यानी 2D में 1 यूनिट, वेक्टर में 1 यूनिट, लेकिन 3D में आपकी 3 यूनिट है। 3D में आपकी 3 यूनिट है। अब ये जो यूनिट है वो तो इस तरह से रही, लेकिन पेपर कैसा आएगा, पेपर के बारे में जानेंगे। तो यहां हमने 2D 3D और वेक्टर को लिख दिया है। 2D 3D और वेक्टर इस थर्ड पेपर में आपके लिए 2D 3D और वेक्टर 3 बुक रहेंगी।
लेकिन अब पेपर के बारे में जाने कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। यहां जो पेपर पैटर्न होता है वो 3 सेक्शनों में डिवाइड होके आएगा, और 3 सेक्शनों में जब डिवाइड होगा पेपर का जो पैटर्न है वह 3 सेक्शनों में डिवाइड होगा, और उनमें से सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। इसके बाद सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में यूनिट बन के आती हैं, यूनिट फर्स्ट, फिर आता है यूनिट सेकंड, इसके बाद यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, और यहां बनेगा यूनिट फिफ्थ। तो 5 यूनिट होती हैं आपकी सेक्शन बी में, और एक और होती है सेक्शन सी। इस सेक्शन सी में जो क्वेश्चन होते हैं 5 आते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी में। तो पेपर का प्लेटफॉर्म तो ये रहेगा कुछ इस तरह से, लेकिन आपने देखा कि पेपर तो बन रहा है 3 सेक्शन में, और जो बुक है उसमें है टोटल 5 यूनिट। तो कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट में से मिलेगा, तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे इसको कि ये जो पहली यूनिट होगी, इस पहली यूनिट में से ये 2 क्वेश्चन आएंगे। अभी नंबर्स के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से आएंगे, यानी ये दोनों क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट यूनिट से, ये दोनों क्वेश्चन रहेंगे आपके सेकंड यूनिट से, और ये क्वेश्चन रहेंगे आपके थर्ड यूनिट से। 7वां 8वां रहेगा आपका फोर्थ यूनिट से, और 9वां 10वां है वो फिफ्थ यूनिट से। ये कह सकते हैं हम कि हर एक यूनिट से और हर एक यूनिट से, और ये 2-2 क्वेश्चन बनेंगे। हर एक यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन बनेंगे, और इन 2-2 क्वेश्चनों के लिए भी क्वेश्चनों के लिए भी कुछ अंक निर्धारित किए गए हैं। लेकिन सेक्शन जो बी है इसकी चर्चा करें हम, इसमें 5 यूनिट आती हैं, और उन यूनिट्स में से जो यूनिट फर्स्ट है उस फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, इसमें और लगा करके दूसरा आएगा। फिर यहाँ सेकंड यूनिट में क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, और लगा करके यहाँ 4 आएगा। यानी एक करो या दूसरा करो पहली यूनिट में से कोई एक करना है फर्स्ट और सेकंड में से, दूसरी यूनिट में से कोई सा एक करना है थर्ड और फोर्थ में से। ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ, यहाँ 7वां और 8वां और 9वां क्वेश्चन या 10वें में से कोई एक करना है। आप समझ गए होंगे, यानी यूनिट फर्स्ट है, इसमें पहले और दूसरे में से कोई एक करूं। आपको ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन तो यहां से कर दो, यानी इसमें ऐसे नहीं सेलेक्ट करना कि आप इसके दोनों कर दो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और इस यूनिट में से एक भी ना करो। आपको जो सेलेक्ट करना है वो इस तरह से कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से कोई सा भी एक करना है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 हैं, दूसरी यूनिट के क्वेश्चन नंबर 3 और जो 4 हैं, यूनिट नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ हैं, इनमें से कोई एक करना है। और ऐसे ही थर्ड में से भी 5 6 हैं, इनमें से कोई एक करना है। तो इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन लेते हुए। ऐसा नहीं करोगे कि किसी एक यूनिट में से तो एक भी नहीं किया और किसी दूसरी यूनिट में या तीसरी में से दोनों कर दिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यानी हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन लेना है, अथवा लगा करके है तो कोई सा एक हल करना है आपको। अब
सेक्शन सी की बात करें तो सी सेक्शन में 5 क्वेश्चन होते हैं। इन 5 में से कोई 3 हल करो। तो यानी इस यूनिट में, यानी ये जो सेक्शन सी है, इनमें 5 क्वेश्चन हैं और इनमें से कोई से भी आपको 3 क्वेश्चन हल करने हैं। तो आप समझेंगे यहाँ कि सेक्शन ए की बात करें तो ये सभी 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं। तो एक एक नंबर के होते हैं, हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2-2 नंबर के हो जाएंगे ये। और जब 2-2 नंबर के हो जाएंगे तो टोटल नंबर जो बनेंगे वो 10 बनेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा, यानी 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल बनेंगे 15 नंबर। और फिर इनमें से 5 में से कोई 3 करने, 3 तो क्वेश्चन करने और 5 नंबर का एक सवाल होगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 3 करने हैं, तो ये टोटल हो गए आपके 15 अंक के। तो आप समझेंगे इसमें कि कुल जो 12 अंक हुआ, कुल जो अंक बने एक पेपर के वह 10 + 15 + 15, 10 + 15 + 15, यानी ये टोटल 40 अंक का हुआ। अब क्योंकि ये 40 अंक हो गए तो ये तो केवल और केवल एक पेपर की बात की है हमने। ठीक उसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग सेकंड पेपर है और ये थर्ड पेपर है, इनमें भी क्या है 40-40 के बनेंगे। यानी ये तो आपका फर्स्ट पेपर हुआ। तो कुल जो मैथ्स के टोटल जो अंक बने तो वो रहेंगे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर को मिलाकर के यह बनेंगे 40 × 3, क्योंकि हर एक जो पेपर है वो 40 नंबर का हो गया तो 120 नंबर हो गए। लेकिन एक और बात इसमें प्रैक्टिकल और होता है यहाँ बीएससी के अंदर मैथ्स का, तो प्रैक्टिकल के जो अंक होते हैं वो 30 निर्धारित हैं आपके लिए। प्रैक्टिकल के अंक 30 निर्धारित हैं और थ्योरी में हो गए आपके, यानी लिखित के लिए जो नंबर हैं टोटल वो 120 हैं। अर्थात थ्योरी में जो अंक हैं वो है 120, टोटल हो गया आपका 150। अब बात ये आती है कि सर हमें पास होने के लिए कितने लाने हैं? तो पास होने के लिए जो नंबर चाहिए इन 30 में से तो आपको लाने हैं 12 अंक और यहाँ 120 में से आपको लाने हैं 42 अंक। 120 में से 42 अंक ले आओ, यानी आप 2 पेपर में ले आओ या तीनों में लाओ, चाहे एक में 0 ले आओ, कितने भी लाओ, लेकिन टोटल होने चाहिए तीनों मैथ्स के 42 अंक। तो इस आधार पर आपका पेपर पैटर्न रहता है। तो आज की इस क्लास में केवल इतना ही रखेंगे और आगे क्लास को कंटिन्यू रखेंगे।